नमस्कार, हॉट स्टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। हफ्ते के अंतिम दिन भी बाजार में कमजोरी और लगातार हर दिन जिस तरह से एक बार वापस संभालने की उम्मीद दिखती रही, इस हफ्ते के दौरान वो उम्मीद लगातार नाकाम भी होती रही। और क्या कहना है अरुण केजरीवाल का, हमारे आज के खास मेहमान। इनका ये मानना है कि बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए यहाँ पर और उसके बाद फिर तेजी आ सकती है। निफ्टी का जो दायरा इन्होंने रखा है 5710 से लेकर के 5820 का, ये दायरा सोमवार के लिए है। और अगर 2 हफ्ते के लिहाज से देखा जाए तो इनका कहना है कि 5550 से लेकर के 5980 तक। हालांकि इन्होंने जो बाजार में चेतावनी खतरे का निशान बांधा है वो है 5550 पर। अगर ये स्तर टूटता है तो फिर और बड़ी गिरावट। अरुण, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जिस तरह से कई लोगों ने 5700 को ही वो एक सीमा रेखा मान रखा है जहां से ज़्यादा फिसला तो फिर बड़ी गिरावट हो सकती है। आप कह रहे हैं कि 5550 तक जा सकता है। अब 5550 भी अगर हम 6300 से तुलना करें तो एक काफ़ी बड़ी गिरावट वहाँ तक ही हो चुकी होगी। क्या आपको लगता है उसके बाद भी और गुंजाइश बचेगी? उसके बाद फिर कहाँ तक? राजीव, अगर आप याद करें तो दिवाली के पहले जब बात कर रहे थे कि बाजार कहाँ जा सकता है और दिवाली के बाद एक ट्रेंड चेंज होती है या ट्रेंड रिवर्सल होती है, तो उस समय किसी को नहीं लगता था कि बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है। दिवाली 5 तारीख की थी और आज 26 तारीख है। 2100 अंक की गिरावट हो चुकी है और किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ है। अच्छा, अगर आप देखें या गौर करें, कारण क्या है? विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बेचना शुरू कर दिया। जो वो हर दिन लगातार 600-700 करोड़ डालते थे, उन्होंने इस दौरान में कम से कम आधे दिन से ज्यादा माल बेचा है। यही बड़ी फर्क पूरे के पूरे बाजार में हुआ है। जो छोटे मोटे स्कैम्स की बात आई है उसको नजरअंदाज कर दीजिए एक बार। अगर विदेशी संस्थागत निवेशक आज भी खरीदते तो बाजार प्लस में बंद होता। जी, यही बात कि जिस समय आपसे तब बात हो रही थी उस वक्त उन्होंने बेचना शुरू नहीं किया था। 9-10 तारीख से वो बेचना शुरू कर रहे हैं। तो क्या आपको पहले से ये आभास था कि अब कहीं ना कहीं इनकी ये खरीदारी रुकने वाली है? देखिए, आभास की बात नहीं थी, लेकिन अगर आप देखें तो बाजार का जो टॉप हुआ है वो दिवाली के मुहूर्त के दिन हुआ है। और जैसे मैंने पहले भी आपके शो पर कहा था कि दिवाली एक ट्रेंड चेंजर होती है और 18 साल से ये चीज़ लगातार हुई है। इस साल 2010 में ऐसी क्या चीज़ है जो ये नहीं हो? अगर आप ये देखें, जब भी एक हाई प्रोफाइल आईपीओ बाजार में आता है तो उसके बाद में बाजार में बड़ा उथल पुथल होता है। कोल इंडिया, इसके पहले रिलायंस पावर, इसके पहले रिलायंस पेट्रोलियम, ये सब बड़े हाई प्रोफाइल शेयर्स थे और इनके आईपीओ के बाद में बाजार में क्या हुआ ये इतिहास दोहराएगा। जी, फिलहाल हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बात करेंगे चुनिंदा शेयरों की, वहां पर क्या रुख रखें, क्या नजरिया रखें। एक छोटे से ब्रेक के बाद। हॉट स्टॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। शुक्रवार के कारोबार में बाजार तो मोटे तौर पर कमजोर रहा, लेकिन कमजोर बाजार में भी जहां थोड़ी बहुत चमक बाकी रही उसमें धातु शेयरों का नाम खासतौर पर रहा। सेल में अच्छी बढ़त, लगभग 3.25% के आसपास की मजबूती नजर आई। इसके अलावा आईटी क्षेत्र जो मजबूत बना रहा, वहां पर टीसीएस में 2.5% के आसपास की मजबूती और सिप्ला दवा क्षेत्र से यहां पर लगभग 2% का फायदा। नुकसान वाले शेयर जेपी एसोसिएट्स के लिए एक और बड़ी कमजोरी का दिन, 7%, तकरीबन 7.5% से भी ज़्यादा का नुकसान। और रिलायंस इंफ्रा, यहाँ भी 6% की कमजोरी। कैर्न इंडिया तकरीबन 6% का नुकसान, इसे भी झेलना पड़ा। अरुण, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अब ये जो कमजोरी थी वो कैपिटल गुड्स की ओर बढ़ रही है। बाकी जो आपका बुनियादी ढांचा क्षेत्र है वहाँ पर भी बढ़ रही है, तेल गैस क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। क्या संकेत इसका निकालते हैं आप? क्या ये, जैसा आप शुरुआत में कह रहे थे कि एफआईआई बिकवाली के चलते बाजार फिसला है, तो एफआईआई जहाँ जहाँ मुनाफा वसूली करते जाएंगे वहाँ वहाँ ये असर दिखता जाएगा? राजीव, इसमें दो पार्ट में मैं आपको इसका जवाब दूंगा। एक पार्ट तो निश्चय कि जहां पर भी विदेशी संस्थागत बेच रहे हैं वहां पर कमजोरी दिख रही है। दूसरा, अगर आप देखें तो जो छोटे और मझोले शेयर की जो बात करते हैं, इसमें काफ़ी बड़ा एक्शन और काफ़ी लेवरेज प्ले हो गया था। अगर आज की आप गिरावट देखें, जो नए F&O सेशन का पहला दिन है और मेरे ख्याल से इस टाइप की कमजोरी पहले दिन पिछले 7-8 महीने में नहीं देखने को मिली है। इसमें आज लेवरेज माल जिसे है वो फूटा है, बाजार की भाषा में आज उल्टी हुई है। और
छोटे मझोले शेयर में 10% से लेके 20% की गिरावट आम थी, जो आपको सेंसेक्स और निफ्टी के स्टॉक्स में देखने को नहीं मिली। तो दो तरफा से बाजार में गिरावट आ रही है, जहां पर विदेशी संस्थागत बेच रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, वो शेयर गिर रहे हैं, और छोटे मझोले शेयर में जहां पर लेवरेज प्ले का माल फूट रहा है, या जो कमजोर निवेशक थे जो बेचना ही नहीं चाहते थे, उनका माल बिकने से बिकवाली आ रही है या गिरावट आ रही है। जी, लेकिन जो क्षेत्र अभी तक ठीक दिख रहे हैं, क्या उनके बारे में ये माना जाए कि वो ज़्यादा दमदार हैं, या पहले से बाजार उन्हें थोड़ा सा अपेक्षाकृत ठीक ठाक स्थिति में मान रहा है इसलिए वो कम गिर रहे हैं, या अभी भी चढ़ रहे हैं? जैसे सेल की बात करें या टीसीएस की बात करें, या फिर आपको लगता है कि फिर इनकी भी बारी आने वाली है? देखिए, जो एक क्षेत्र, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करके नहीं करके अगर आप एक क्षेत्र की बात करें, तो एक आईटी क्षेत्र ऐसा है जहां पर काफ़ी एक मजबूती देखी जा रही है। अगर आईटी क्षेत्र की बात करें तो इंस्टीट्यूशन को छोड़कर आम निवेशक, इन्फोसिस जो अपने लाइफ टाइम हाई के नज़दीक चल रहा है या कुछ दिन पहले बनाया है, उसमें आम निवेशक अब रुचि नहीं रखता, क्योंकि उसे ये लगता है कि शेयर बहुत महंगा है। अब ये शेयर में गिरावट तभी आ सकती है जब संस्थागत निवेशक, और वो भी खास करके विदेशी संस्थागत निवेशक, इस शेयर को बेचें। जो फिलहाल जो स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी बाजार में है, उसमें ये एक डिफेंसिव प्ले माना जाता है, और जब तक ये इनस्टेबिलिटी रहेगी, मुझे नहीं लगता कि इन्फोसिस या टीसीएस बाजार में बड़ी गिरावट कर सकता है। हॉट स्टॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बेस्ट पिक्स सोमवार के लिए, और यहाँ अरुण केजरीवाल ने जो नाम चुना है उसे सुन करके आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे। बाकी बाजार में जो धारणा चल रही है उससे एकदम अलग जा करके वो ये कह रहे हैं कि LIC हाउसिंग फाइनेंस खरीदा जा सकता है। इन्होंने सोमवार के लिए भी रणनीति दी है और पूरे एक हफ्ते के लिहाज से भी, तो दोनों के लक्ष्य और स्टॉप लॉस अलग हो जाएंगे। सिर्फ सोमवार के लिए अगर सौदा करते हैं तो 980 रुपये का लक्ष्य लेकर के आप इसमें घाटा काटने का स्तर, स्टॉप लॉस जो है 902 रुपये पर रखें, और अगर एक हफ्ते के नज़रिए से आप सौदा करना चाहते हैं तो 1145 तक का लक्ष्य रख सकते हैं, और घाटा काटने का स्तर, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे हो जाएगा 875, यानी हफ्ते के उतार चढ़ाव के लिए आपको थोड़ी सी और गुंजाइश छोड़नी पड़ेगी। अरुण, सबसे पहली बात तो यही कि पूरे बाजार का सेंटिमेंट ख़राब है, और सबसे अहम सवाल ये है कि ठीक है, बाकी बैंकों में निदेशक स्तर के, डायरेक्टर स्तर के या GM स्तर के, DGM स्तर के अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं, यहाँ कंपनी का CEO गिरफ्तार हुआ है। और जब इतने बड़े स्तर पर कोई इस तरह की गिरफ्तारी होती है तो ये लगता है कि शायद ये मामला छोड़िए और पता नहीं क्या क्या निकलेगा बाद में। देखिए, बात आपने ठीक कही है, लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो शेयर गिरा है ये लगभग 1500 रुपये से गिरा है। कुछ ही समय पहले इसमें QIP प्लेसमेंट भी हुआ था जो 4 डिजिट के ऊपर हुआ था। जहाँ तक जो प्रिलिमिनरी आंकड़े आए हैं ये सो कॉल्ड हाउसिंग स्कैम को लेकर, इसमें बात ये हो रही है कि रियल एस्टेट को जो एक्सपोजर है इस कंपनी का करीब 4% है पूरे बुक का, जो 40,000 करोड़ की है, और जो कंपनियों के नाम आए हैं अगर उनकी बात करें तो करीब 250 से 300 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। ये एक्सपोजर ऐसा नहीं है कि रुपए डूब चुके हैं। जी अरुण, आपकी बातें लेकिन सुनते बाजार में, अरुण, कई सालों से आपकी बातें सुन रहा हूँ, उससे बहुत कुछ सीखा है मैंने, और उसमें से एक चीज़ ये मैंने सीखी है कि टॉप जो था, पीक जो था, वहाँ से कितना नीचे आ गया है ये कोई पैमाना नहीं हो सकता है। दूसरी बात आपने कही QIP मनी मैटर्स में भी हुआ था, उसका भी हाल आपको पता है, तो कैसे भरोसा करें हम? देखिए, भरोसा करने की आपको जो चीज़ देखनी है वो ये है कि कंपनी क्या कर रही है। कंपनी का जो मेन जो बिजनेस है वो आपको हाउसिंग लोन देती है रिटेल सेक्टर में, जो फुल्ली सिक्योर्ड है। और इस कंपनी के बारे में एक जोक है कि हो सकता है कि आप जीते जी इसका पेमेंट डिले कर दें, लेकिन अगर आप मर गए तो पूरा का पूरा पैसा कंपनी को अवश्य मिलेगा, क्योंकि कंपनी आपके ऊपर एक जीवन बीमा की पॉलिसी भी निकालती है जो LIC इशू करती है। जहां तक इसका बिजनेस है, जो 85% से ज्यादा है ये रिटेल हाउसिंग को जाता है। कुछ इन्होंने ये लोन्स देते हैं, कॉरपोरेट लोन्स या हायर कैटेगरी के लोन, जहां पे रकम ऑफ ईच लोन कुछ बड़ी होती है। ये जो एक दी गई है, मनी मैटर जो हो इन्वॉल्व है, कुछ पैसे दिए गए हैं, लेकिन लोन जिसे कहते हैं सॉलिड लोन है। चलिए, तो फिलहाल ये एक
छोटी अवधि का सौदा है और इसमें दांव लगाना चाहें तो दोनों तरफ के लक्ष्य और घाटा काटने के स्तर बहुत ही सुनिश्चित हैं। खैर, कोई डिस्क्लोजर आप देना चाहेंगे? मैंने आज LIC हाउसिंग में निवेश किया है नया, और मुझे लगता है कि इस शेयर में पैसे बन सकते हैं। हालांकि मेरे लेने के बाद में शेयर अवश्य घटा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको सप्ताहांत के लिए, वीकेंड के लिए। ये शुभकामनाएं दर्शकों के लिए भी। अगले हफ्ते में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।